उसी खोली और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए कहा। हमारी गोवा पुलिस की पूरी टीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी सेंट्रल एजेंसीज़, हमने जब सेंट्रल एजेंसीज़ को रिक्वेस्ट किया, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनको रिक्वेस्ट करने के बाद उनके हेल्प से उनको आज सुबह सुबह थाईलैंड यहाँ पे डिटेन किया है। मैं सही में यानी विद इन द 4 days इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई भागता है उनको फास्ट ट्रैक तरीके से उनको डिटेन करने की पहली बार इस तरह से उनको डिटेन किया है। हमारी गोवा की टीम और सेंट्रल एजेंसीज के टीम के द्वारा यानी वहाँ से जो डिटेन किए दोनों जो क्लब ओनर्स हैं उनको वो गोवा में लाएंगे। जो मैंने खुद होके कहा था कि उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम बिहाइंड द बार्स उनको डालेंगे और इसीलिए उनको बहुत ही जल्दी हम गोवा में लेके आएंगे और इनके खिलाफ जो सख्त कारवाई ओपन केली, त्यांका ब्लू कॉर्नर नोटीस सर्व केली आणि ताज्या उपरांत तांकां रिजनल पासपोर्ट ऑफिस हाका तांचो पासपोर्ट कॅन्सलेशनाक धाडलो विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल एजन्सीज म्हणजे होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यांत आमी तांकां आज सकाळी फुडें डिटेन करपाक शकले। पर्सनली हांव म्हणजे होम मिनिस्ट्री आनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आनी सगळ्यो एजन्सीज हांकां धन्यवाद म्हणटा की विदीन 4 दिसाच्या भितर ही केस पुराय क्रॅक करता आसतना तांकां दोगांयको आमी थंय डिटेन केला। थोड्याच दिसाच्या भितर आमची स्पेशल गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पुलीस आनी CBI पुलीस थंय वचून तांकां पर्सनली गोंयांत हाडटले। हांवें जे पर्सनली सांगलेले की विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तांकां बिहायंड द बार आमी उडयतले। म्हाका खरोखरूच बरें दिसता की पुलिसांनी प्रॉम्प्ट रित्या आनी सेंट्रल एजन्सीनी काम करून म्हणजे ह्या लोकांक परत एकदा बिहायंड द बार हाडपा खातीर सगळ्या जाणांनी फास्ट ट्रॅक पद्दतीचेर काम केलें। अजूनय बी म्हणजे अशा पद्दतीचे हे इन्व्हेस्टिगेशन्स ह्या केसीचे पुराय चालू उरतले आणि सगळ्या जाणांक जेका कोणाक जितकी कायद्यानुसार तांकां शिक्षा दिवपाक मेळटा तितकी तांकां शिक्षा दितले हें हांव खात्रीशीर सांगू शकता। एक मिनिट, त्यांचो प्रोसिजर जो आसा आमच्यो गोवा पुलीस सेंट्रल एजन्सीज कडेन उलयत आसा आनी पर्सनली हांगासल्यान धाडल्या उपरांतूच तांकां हे गोंयांत जाता तितके बेगीन हाडटले। मैं सबसे पहले मैं गोवा पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज CBI हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि विदिन द 4 days जो एक्चुअली फायर इंसिडेंट गोवा में हुआ, इसको 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया। जो एक्चुअल क्लब ओनर थे, जो 3 क्लब ओनर थे, उसमें से एक क्लब ओनर को हमने दिल्ली से उठा के गोवा में लेके आए। दो क्लब ओनर जो उसी दिन सुबह सुबह जो इंडिया छोड़ के थाईलैंड चले गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करते वक्त हमारे गोवा पुलिस ने उनके LOC खोली, उनको ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को उनका पासपोर्ट कैंसिलेशन करने के लिए भी हमने डाला। विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स और द मिनिस्ट्री ऑफ द होम हमने उनको आज थाईलैंड में डिटेन किया है। विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम द गोवा पुलिस की टीम और द CBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से उसको थाईलैंड से गोवा लेके आएंगे। मैंने जो कहा था कि इनको विदिन द शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम हम इनको अरेस्ट करके गोवा लेके आएंगे। मैं जिन जिन एजेंसियों का मदद हुई है उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने प्रॉम्प्ट रीत्या इतने बहुत ही विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम उन्होंने प्रॉम्प्ट केस क्रैकडाउन की है। बस इतना ही नहीं, जो 3 ऑफिसर्स को हमने सस्पेंड किया था, जो 2 ऑफिसर्स कॉपरेट कर रहे हैं, इनमें से जो एक ऑफिसर्स कॉपरेट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि पुलिस लगा तो उसको कल तक उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। इफ़ ही इज़ नॉट कॉपरेटिंग, उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से चलती रहेगी। बाकी एजेंसीज जिनको यानी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसका रिपोर्ट चल रहा है, उसका रिपोर्ट आते ही उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। मैं फिर एक बार यानी हमारी गोवा पुलिस और द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर्स, इवन दो द PM ने कंसर्न व्यक्त किया था इसके बारे में, यानी पहले ही दिन ऑनरेबल PM हैड कॉल मी और उसके बारे में इंक्वायरी उन्होंने की थी। खुद होम मिनिस्टर ने इस इंसिडेंट के बाद यानी बाकी सबकी इंक्वायरी खुद कर रहे थे।
मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनको लाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके तो गोवा पुलिस और CBI और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज इनको लेके बहुत ही जल्दी गोवा में आएंगे। उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते वक्त उनको हम बिहाइंड द बार डालेंगे। कब तक ले आएंगे सर, कब तक लाएंगे? इट विल, मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उनको यहाँ से लाएंगे। गोवा पुलिस की टीम जाएगी सर, थाईलैंड जाएगी? खुद गोवा पुलिस और CBI की टीम वहाँ से जाएगी ऑन द सेम केसीस। जी केस हांगासर जाल्ली ताज्या बेसिसीर थायलंड पुलिसांक कळयल्या उपरांतूच तांच्यांनी थंयसर तांकां डिटेन केल्लें आसा। गोंया ह्या पळय ते एक सील मार लावन हाडपाक येता तितून ते कितें हे बीन गावला तितून तांचो जो दुसरो क्लब आशिल्लो ताजेर वायोलेशन आशिल्लें, जे वायोलेशन दे हॅव एनक्रोच्ड इन अवर टुरिजम प्रॉपर्टी, दे हॅव वायोलेटेड समथिंग CRZ that we have demolished. Henceforth this type of CRZ violation or encroachment in our property will not tolerate. सर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में आपने बताया कि उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, वो सस्पेंडेड है और उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, क्या लग रहा है वो बिल्कुल कोऑपरेट जो नहीं कर रहे हैं? 3 गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनमें से 2 ऑफिसर्स, जो दोनों लेडी ऑफिसर थी, वो कोऑपरेट कर रही हैं। वो इन इन्वेस्टिगेशन के लिए कल दोनों पुलिस स्टेशन में आके चली गई हैं, जो सभी अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन द एक ऑफिसर्स ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, ही हैज नॉट कम टू द पुलिस स्टेशन, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि आज जब मैं मीटिंग रिव्यू ले रहा था तो ही हैज मूव्ड फॉर द एंटीसिपेटरी बिल, पता नहीं, लेकिन कल तक हम उसको उठा के अंदर करेंगे। जो लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में अपनी बाजू रखी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो विक्टिम है, उनको सरकार गोवा की जानबूझ के टारगेट कर रही है। उन दोनों को हमें अरेस्ट करना था, क्योंकि दे आर द क्लब के ओनर्स हैं, इसलिए यानी जहाँ पे उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है, हमारे सीनियर काउंसिल्स उस केस गोवा सरकार की तरफ से लड़ रहे, तो डेफिनेटली उनको हमारी केस हम उसको डिटेन करने में हम कामयाब हो गए। आगे इस तरह की दुर्घटना न हो, इसीलिए मैंने कहा कि एनफोर्समेंट की टीम ऑलरेडी हमने लगाई है। कल से हमारी एनफोर्समेंट टीम इस तरह के हाई फुटफॉल वाले जितने सारे क्लब्स या रेस्टोरेंट है वहाँ पे खुद जा रहे हैं। उस एनफोर्समेंट टीम में सीनियर स्केल ऑफिसर्स हो, द फायर सेफ्टी ऑफिसर, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऑफिसर्स, इवन दो द फायर इलेक्ट्रिसिटी का जो इंजीनियर्स वहाँ जाके विजिट कर रहे हैं, उसका चेकलिस्ट बना रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट द चेकलिस्ट एज गिवन, और हमें जहाँ जहाँ पे मेजर वायलेशन मिलते हैं उस मेजर वायलेशन में के क्लब्स हम बंद करेंगे। मैंने पहले ही कहा है, उसका रिपोर्ट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम दे विल सबमिट द रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड विल क्लोज डाउन देयर क्लब्स। कितना चैलेंजिंग लिया था ये होम डिपार्टमेंट से? मैंने पहले ही कहा है कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से 3 इशू यानी इन फ्यूचर इस तरह के इंसिडेंट न हो। वन विच इज एन ऑडिट करने के लिए जो टीम हमने रखी है, दे आर डूइंग द ओवरऑल ऑडिट ऑफ दिस इंसिडेंट, और बाकी सभी जितने सारे रेस्टोरेंट्स क्लब्स हैं उसका ऑडिट करेंगे और दे विल गिव द सजेशन। सेकंड, वी हैड गिवन द एडवाइजरी टू ऑल दिस टाइप ऑफ क्लब्स, एंड थर्ड इज एन एनफोर्समेंट कमेटी जो बिठाई है। तो नॉर्थ और साउथ गोवा के इस तरह के सभी क्लब वो खुद पर्सनली जाके विजिट कर रहे हैं, और उसको अकॉर्डिंग टू डेट विल टेक द एक्शन। होम डिपार्टमेंट किसी भी तरह से इस तरह के इंसिडेंट इन फ्यूचर विल नॉट टॉलरेट। ब्लू कॉर्नर नोटिस में मैनस्लॉटर का एलिगेशन लगाया हुआ, उन पे आरोप लगाया है, किस तरह की कार्रवाई हम गोवा सरकार द्वारा उन पे देखेंगे? मैं एट प्रेजेंट तो बस आपको इतना ही कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह के उनको ब्लू कॉर्नर की नोटिस निकाली है, उनको एक बार आके बिहाइंड द बार हम डालेंगे। रेस्ट ऑल द इन्वेस्टिगेशंस और हमारी पुलिस बाकी सभी एक्शन उसके ऊपर लेंगे। हांव परत एकदा सांगता, म्हाका दिसता बरेचशे डॉक्युमेंट हांव पब्लिकांनी पळयता की ज्या पद्दतीत कोणी कितें जे खंयच्या पेपरांचेर कोणी सायन मारल्या पळय न्ही, तांचेर ती कारवाई जातली। हांव इतकेंच सांगता, कारण एखाद्या ट्रेड लायसनाचेर बाकीचें सगळें जें जालां ताज्या उपरांत बाकी सगळें जें एक्शन जालां त्या खातीर ज्यांनी कोणी असल्या पद्दतीच्यो परमिशन दिल्या तांचेर कारवाई जातली। थँक्यू।
All right, that was the new statement that was coming in from Goa Chief Minister, beg your pardon, viewers, Pramod Sawant on the detention of the Luthra brothers earlier this morning in Thailand. He mentions that the Goa government is closely in touch, in contact with the Ministry of Home Affairs and the Ministry of External Affairs in ensuring the smooth deportation of the Luthra brothers back to Goa, where they will be tried. In the case, they will be brought to the club. They will be extensively interrogated about the ownership of the club and their whereabouts on the night of the 7th of December. Swarali is live with us from Panji in Goa. She's been tracking the story very, very closely. Swarali, that was the fresh statement that was coming in from the Goa Chief Minister. He seems very optimistic about the measures that the Goa government has taken in the aftermath of the incident. I want to understand from you, as far as the detention of these brothers is concerned, they were detained earlier this morning. Throughout the course of the day, how far has the initiation process of a deportation reached? How soon can we expect them to be dragged back to India? Yes, that's true. That might take some time, as the Goa CM Pramod Sawant has informed, but a team from Goa will fly to Phuket in Thailand to get them back deported back to India. Now, all the information has been given by Goa CM Pramod Sawant on the current process and procedure that is going on right now regarding the deportation. And he has thanked the Ministry of External Affairs. On the other hand, he has also thanked Government of India. He has appreciated Goa Police to take quick actions. As soon as, if we see the sequence of actions, it was quick, so he has appreciated. And now he has said that as soon as Luthra brothers were the major alleged perpetrators in this Goa fire tragedy, whenever they are brought back, the arrest will be done soon. Right. Swarali, one of the central focal points of the investigation that came to the fore yesterday was how certain officers were also allegedly involved in, sort of shielding the Luthra brothers, in the sense that they had essentially stopped the authorities, the police, from taking legitimate action on all these nightclubs that were operating without a fire NOC, that were operating without, valid documents. What are the measures that the government is currently looking at to take against these officers? The magistral inquiry is going on, जिसने लाइसेंस दिया था, और बाकी इसके ऊपर जैसे ही मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा तो फिर जिन्होंने लाइसेंस दिया है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ही विल आल्सो बुक्ड अंडर द सेम सेक्शंस. फायरवर्क्स चल रहे थे बिना लाइसेंस के, बिना मैंने वही बताया है कि ईच एंड एवरीथिंग जिसको यानी वही सेक्शन के अंदर हम सबको बुक करेंगे. कहा जा रहा था कि और ऑफिस मैं बस इतना अभी कहूंगा कि उनको जितना जल्दी ला सके उस क्लब ओनर को गोवा में लेके आएंगे. All right, that was my colleague Swarali asking questions to the Goa Chief Minister on the action that the government is likely to take on the officers who are allegedly involved in this case, essentially trying to stop the authorities from taking legitimate action on the Burj brothers and the nightclubs that were illegally operating across Goa. Ladies and gentlemen, we'll keep a very, very close watch on that. Also, the debate with Arnab Goswami at 8 p.m. this evening.